हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का ये मैसेजेस होगा। जितना आप लोगों के सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, और जो लगे कि आपके सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिए, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाइए। क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं अगर दिल करे तो। क्योंकि जैसा सोचेंगे उसी हिसाब से आप डीप डाउन कैसी आपकी एनर्जी है उस फ्रीक्वेंसी में आते हैं, देन एनर्जी कैच होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो आपके मन में जो भी व्यक्ति हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है उनकी एनर्जी लेवल इस वक्त कैसा है। ओसो जैन से देख रही हूँ, ठीक है। ओह गॉड, उनकी एनर्जी लेवल बोलते आ गई। तो आपने उनको मॉरलिटी की पाठ पढ़ा चुके हैं, क्योंकि आपकी मॉरलिटी के बारे में सोच रहे हैं। और देख लेती हूँ, निकालते हैं फिर बोलते हैं या ऑफ कोर्स। तो रिसेप्टिविटी मोड में है एंड लेजीनेस ऑफ कोर्स। जब कोई चैप्टर में कोई पार्ट पढ़ता है तो आपको हो सकता है आउटसाइडर हमेशा रखे हों, कभी फीलिंग शेयर ना करते हों, कभी आपके से तो फाइटिंग और देखते हैं, और देखती हूँ, एक और दे दीजिए, एक और। ओके, थैंक यू। दो आ गए भाई। देखो, गिल्ड में है एंड प्रोजेक्शन। तो होते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे, और अपनी जो बहुत वाहवाही लूटने की चाहत, इसको इधर रख देती हूँ, ठीक है ना। ऐसे रख देते हैं, गुड। तो फिर दो और ले ही लेती हूँ फिर। दो चार दिन पहले भी मैंने जब निकाली थी पार्टनर से रिलेटेड, तो यही आया था। तो जो व्यक्ति पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा करते थे, अब वो पॉलिटिक्स जो है वो किस में आ गया, रिवर्स में आ गया। तो उनके लाइफ में चेंज आया है। 10 नंबर का कार्ड है। कारमा समझने लगे हैं, कारमा फेस किए हैं, एंड हर चीज़ उनको मोमेंट टू मोमेंट याद आ रहा है। और जो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा किए करते थे, वो उनका पॉलिटिक्स अब बंद हो चुका है। इतने झटके लगे हैं उनके कि अभी उनकी पॉलिटिक्स जो है बंद हो चुका। आखिर ये आउटसाइडर जो है आखिर नज़र आ ही रहा है। देखो, आउटसाइडर सिर्फ करके नज़र आ ही रहा है। तो ठीक है, रख देते हैं यहाँ। उससे भी रिलेटेड जो मैसेजेस है ले लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हो सकता है आप पहले मॉरलिटी की बातें करते हो और गुड एनर्जी की, रिसेप्टिविटी की बातें करते हो, यूनिवर्स की बातें करते रहे होंगे, डिवाइन की बातें करते रहे होंगे, तो उनको बहुत लेजीनेस आता रहा होगा। दूर दूर तक उनका इसके साथ नाता नहीं रहता होगा कि क्या बकवास करते रहते हो, रहती है, रहता है, कहाँ से इससे मेरे को पाला पड़ गया। हो सकता है इस मामले में आप लोगों की बहुत बार फाइटिंग भी हो गई होगी, लड़ाई झगड़ा भी हो गया होगा, क्योंकि उनको मॉरलिटी से, लॉयलिटी से, इन चीज़ों से लेना देना नहीं था। क्योंकि वो रिश्ते में पॉलिटिक्स बहुत किया करते थे, बेवजह की बातें, इसकी टांग खींचना, उसकी टांग खींचना, किसी मतलब, और होते कुछ और थे और दिखाते कुछ और थे। तो अगर आपको दिखाते थे, आप जब मॉरलिटी की बातें करते थे तो आपको दिखाते थे, हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, ऐसे ही हूँ, तुमको क्या लगता है कि सिर्फ तुम ऐसे हो, वैसी हो, मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी इन चीज़ों को मानता हूँ, मानती हूँ। जो भी थे वो फॉल्स था। प्रोजेक्शन जो था उनका रॉन्ग था। 7 नंबर का कार्ड है, तो बिल्कुल रॉन्ग था उनका। जो था, जो प्रोजेक्शन जो दिखाते थे वो होते नहीं थे। मॉरलिटी से उनका दूर दूर तक का चेंज नहीं था। जब आप कहते थे रिसेप्टिविटी कि भाई आप रिसेप्टिव हो जाओ, यूनिवर्स से कोई चीज़ें लो, ये करो, वो करो, तो उनको बहुत आपको झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, और वो सब चीज़ें अब निकल के आ रहा है। आज उनकी उन चीज़ों पे वो गिल्ट में है। हाँ हाँ मैं भी ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, तुमसे ज़्यादा नॉलेज है, स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो वैसे थे नहीं।
तो उनको जब कभी भी अकेले में एकांत में बैठते थे तो बहुत लेजीनेस फील होता था, क्योंकि उनकी होता क्या है कि जब हम झूठ बोल रहे होते हैं, जब हम धोखे में होते हैं, जब हमारे पीछे से एक धोखा, एक कार्ड आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, वो यहाँ पे वो मेरे मतलब वो हो रहा है क्या, विजुअलाइजेशन हो रहा है। तो जब हम किसी को ऐसा करते हैं, ये किसी को धोखे में रखते हैं, तो वो धोखे में रहे ना रहे ये उसकी लाइफ है। हम उसको झूठ बोले, धोखा दिए, प्रोजेक्शन कुछ और है, कुछ और दिखाएं, तो वो क्या है, वो तो अपना चलो ठीक है, उनको अच्छा लगेगा, जैसा लगेगा, जितना लगेगा वो लेंगे। आपको लगेगा हमने पूरा दिया 100%, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना परसेंट लिया है। तो जब इस चीज़ के बारे में सोचते थे, जब उनका दिमाग वर्क करता था, बात करता था, तब उनको डर लगता था और तब वो लेजी हो जाते थे, तब उनका किसी भी काम में मन नहीं करता था। और जब उस वक्त आप किसी भी काम को करने के लिए बोलोगे या किसी तरह का कोई भी उनसे एक्सपेक्टेशन रखेगा, चाहे ऑफिस में, घर में, परिवार में, कहीं भी, जब उनके ऊपर लगा रहेगा कि यार मैं तो बहुत ही फॉल्स लाइफ जी रहा हूँ, जी रही हूँ, और उस वक्त जब कोई बोलेगा तब क्या करेंगे, वो फाइटिंग करना शुरू कर देंगे। आप देखना, जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति होता है, सबसे ज़्यादा ज़ोर से बोलता है, चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके अंदर पूरा खाली हुआ पड़ा। आप देखना, खाली डब्बे में एक पॉइंट्स डाल दो, कितना बचेगा, गट 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 बच, और पूरा डब्बा भरा रहेगा तो नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो खाली डब्बा की तरह है, और तुरंत फाइटिंग करने के लिए आ जाएंगे, तुरंत लड़ाई झगड़ा, ये वो ब्ला सला, तुमने ऐसे कैसे बोला, आपको ही ब्लेमिंग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति से दुनिया भागती होगी, आपके जो पर्सन है उससे दुनिया भागती होगी। उनको समझ में सारी चीज़ें अब आ रही है, कब आ रही है, अब आ रही है। अब उन तमाम चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। तो देख लीजिए किन के पर्सन से ये टैली कर रहा है, किन के पर्सन ऐसे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं, जब आप उनके साथ थे, जब आप उनके पास होते थे, साथ होते थे, जब आप उनको सिखाते थे कि उनको लाइफ की चैप्टर सिखाते थे, तब वो याद कर रहे हैं। और अपने उस प्रोजेक्शन को भी याद कर रहे हैं, कितना झूठ बोले हैं, मॉरलिटी में, रिसेप्टिविटी में कितना कितना झूठ बोले हैं, और उनको गिल्ट फील हो रहा है कि वो जो थे नहीं, वो दिखा रहे थे तो आप निकल के आप ही गए होंगे, लेकिन वो चीज़ अब उनको फेस करना पड़ रहा है। वो सारे बंधन उनको खुद से तोड़ने पड़ रहे हैं, खुद से एनर्जी लगाने पड़ रहे हैं, खुद से मुकाबला करना पड़ रहा है। आज उनके साथ कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए भी वो परेशान है। और 8 नंबर चूँकि शनि का है, जो लगाते हैं वही काटना पड़ता है, तो उनको गिल्ट फील हो रहा है कि जो हमने लगाया था, सोच रहे हैं, सोच में होने के कारण कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो भी खाली सोच में ही रह रहे हैं। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको गिल्ट फील होता है बहुत ज़्यादा। शनि उनको पनिशमेंट कर रहे हैं, शनि बार बार दिमाग में नॉक कर रहे हैं उनको कि तुम ये थे, ये चिल्लाते थे। तो अब वो तमाम सिचुएशन को वो चेंज करना चाहते हैं, तमाम वो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि जो सारी जो हरकतें उन्होंने किया है, जो सारा जो रायता फैलाया है, जो सारा उन्होंने जो बेड़ियाँ डाली है झूठ और सच का, वो सब उठाना चाहते थे, लेकिन उनको आलस आती थी। हाँ उठा देंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, मतलब करेंगे, लेकिन कब करेंगे मालूम नहीं, क्यों पोस्टपोनमेंट आ रहा है। ये भी 4 नंबर एंड अगेन 4 नंबर। तो उनको था कि करेंगे करेंगे करेंगे, तो डबल डबल हो गया, तो हाँ कर लेंगे। तो वो करने के लिए, जब भी करने की सोचते थे तो कर नहीं पाते थे, लड़ाई झगड़ा, मतलब उनके बीच में जो एक वो होता है बैलेंस होता है, वो नहीं बनता था। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स में भरे पड़े हैं, उनका दूर दूर तक सच्चाई से अच्छाई से नाता नहीं है। फेक इंसान होते कुछ है, दिखाते कुछ हैं, और आपको आउटसाइडर किए हुए थे। आप किसी भी सवाल का जवाब मांगते होंगे तो आपको किसी भी सवाल का परफेक्ट आंसर आपको कभी नहीं मिला होगा। ये कहते होंगे तुमको इससे क्या लेना देना है, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम अपने आप से मतलब रखो, तुम इसमें क्यों आ रही हो, तुमको क्यों, किस लिए इसमें आना है, तो आपको किनारे कर देंगे, या फिर वो साइलेंट हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे ये लेजीनेस का कार्ड आ रहा है, या तो प्रोजेक्शन गलत दिखाएंगे, गलत बोलेंगे, या फिर आपको बांधेंगे, अपने हिसाब से स्टोरी को क्रिएट करेंगे और आपको सुना देंगे, या फिर लड़ाई कर लेंगे, या फिर वो लेजी हो जाएंगे, या फिर टाल देंगे। आज बोलेंगे अच्छा कल बता देंगे, अच्छा अभी मैं फ्री नहीं हूँ, सुबह पूछो तो अभी फ्री नहीं हूँ, बाद में बताते हैं, ऑफिस से आके बताते हैं। ऑफिस से आएंगे, क्या यार थका मांदा आया हूँ, आई हूँ, और तुम शुरू हो गए अपना लेके, अभी तुम्हारी ज़िंदगी तो यहीं खड़ी है, मेरे पास तो इतना प्रेशर है, इतना काम करता हूँ, इतना करती हूँ, मतलब एक मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप मतलब इंसान जो है उनको आपने फेस किया है। तो आज वो उन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि जो आपको आउटसाइडर बना के रखे थे, आज खुद आउटसाइडर हुए हैं, गलत पॉलिटिक्स में हुए हैं,
गलत प्रोजेक्शन में हुए हुए हैं। उसके बाद आपका गलत बेवजह का टाइम में जो लड़ाई फाइटिंग की है, सोचे है कि लड़ाई झगड़ा करके हम आगे निकल जाएंगे, जो मेन सिचुएशन है, मेन मुद्दा है, उसको भटका देंगे। एक तो सही मुद्दे पे आंसर करना नहीं चाहें। जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था तो उन्होंने नहीं दिया है, और ज़बरदस्ती आप करेंगे तो आपके साथ झगड़ा कर लेंगे, झगड़ा करके वो निकल के बनते चलेंगे। तो ये सब चीज़ें आज उनको रिवील हो रही है, उनकी आंखों के सामने से तमाम चीज़ें जा रही है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज परेशान है, इनफैक्ट बहुत परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो अभी मैं इसी कार्ड को उठाई थी, क्या बात है भाई, लवर्स के कार्ड आए हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो लवर्स बन के हो सकता है आपको धोखा दिए हैं कि वो सबसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा आपको प्यार कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप वो चीज़ हैं, आप वो बात हैं कि उनको ज़रूरत थी। वो आपसे प्यार करे चाहे नहीं करे, कहते हैं ना कई बार ज़रूरत हो जाती है। पता नहीं, मेरे ख्याल से तुम मेरी, पता नहीं क्या सॉन्ग आ रहा हो गॉड। तो इस तरीके से आप उनकी ज़रूरत बन गए थे, है ना। तो ज़रूरत आप थे, और मतलब नैन मटक्का कहीं और करना, इश्कबाजी कहीं और करना, और यहाँ करना कुछ और आके दिखाना कुछ, प्रोजेक्शन और दिखाना, झूठ बोलना कि तुम ही तुम हो, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, कोई कितना भी हो तुम ही रहोगी, तुम ही रहोगे। एक झूठा आश्वासन, झूठा सांत्वना, मतलब पूरा फॉल्स एंड फेक पर्सन। ओके, तो आज आपको क्या है, जहां आउटसाइडर आपको रखे थे आप वहीं रह गए। अब उनके लिए वो बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब आप गेट खोल के उनके दायरे में नहीं आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बाहर रखे थे। अब अगर वो चाहते हैं कि आप उनसे पूछो या कुछ करो, तो अब आपको उनके कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए। अब आप डिले कर रहे हो, अब आप पोस्टमार्टम के पोजीशन में आ रहे हो। ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रहा है, और आप अपने काम में मस्त हो रहे हो, बिजी हो रहे हो। ये चीज़ उनको बहुत 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 परेशान कर रहा है। देखो, मैंने लवर्स बोली थी, आखिर लवर्स आ ही गया। तो लवर्स बन के आपको धोखा दिए हैं, बहुत झूठा धोखा दिए हैं, और आप उस खुश फहमी में नाचते रहते थे कि अरे बाप रे, मेरे को तो लवर्स के इतना प्यार करता है बंदा या करती है बंदा। झूठा, देखो प्रोजेक्शन के नीचे ही आया है लवर्स, मॉरलिटी, प्रोजेक्शन एंड लवर्स। आप देख रहे हो कैसे नीचे आया है, और रिसेप्टिविटी, गिल्ट एंड ये। अब आपको जो झूठ में रखे थे, धोखे में रखे थे, आप उसी में बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे। ये चीज़ों को आज वो सोच रहे हैं, और आज उनको गिल्ट फील हो रहा है कि झूठा प्यार, झूठा दिखावा में भी आप खुश थे। अगर सच्चे कर लेते तो क्या होता, सच्चा प्यार अगर कर लेते तो क्या होता है। तो आप ऐसे थे कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, तो झूठा वाला प्यार मिला है ना। आपको झूठ में रखे हैं, गिल्ट में रखे हैं, धोखे में रखे हैं, उनको आज महसूस हो रहा है। और जहाँ कहीं भी हैं, अगर वो लेजीनेस है, कोई भी बेड़ियाँ तोड़ना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? लेजीनेस है और कन्फ्यूजन है। क्योंकि पहले आपका सपोर्ट हुआ करता रहा होगा, अब आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो जब सपोर्ट करना बंद कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो भी सिचुएशन चल रहा है, जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, उस सिचुएशन में आपने जीना सीख लिया, आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, और आप वहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं दी व्हील ऑफ फॉर्चून। और अब आप इंजॉय करने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत बैड टाइम, बहुत टफ टाइम आप देखे हो। तो बहुत टफ टाइम जब कम होने लगता है, तब आप उसी को सिचुएशन को आप करने लगे, अरे चलो छोड़ो, मैंने तो इससे बुरा दिन देखा हूँ, उससे बुरा दिन देखी हूँ, मेरे को तो अपना बन के धोखा दिए हैं, अपना बन के झूठ बोले हैं। मतलब हो सकता है कुछ लोग पूरे फैमिली में रहे हो, वाइफ हस्बैंड हो, बच्चे हो, ऐसे लोगों ने भी झूठ बोला है, धोखा दिया है अपने पार्टनर को, पर्सन को। और क्या है प्लीज़ बताइए, और क्या है प्लीज़ बताइए। तो एक अच्छी फैमिली चाह रहे हैं। कहीं अगर आप लोग पहले कभी बाहर घूमने गए थे तो उन तमाम मोमेंट को याद कर रहे हैं, या आपने कभी उनसे बोलते थे कि चलो मैं बाहर चलते हैं, बाहर घूम कर आते हैं, कुछ करते हैं, और आपको नहीं ले गए हैं, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाए हैं, झगड़ा किए हैं, कुछ भी ऐसा करके अगर आपको बीमार कर दिए हैं, कोई स्पेल वर्क करके आपको बीमार कर देते थे, आपकी एनर्जी स्टक कर देते थे, तो आज उन तमाम चीज़ों पे उनको रोना आ रहा है, पछतावा हो रहा है। आज उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या
क्या मांग लेते थे, पूरी दुनिया तो आप मांगते ही नहीं थे, थोड़ा सा साथ ही तो मांगते थे, थोड़ा पास ही तो मांगते थे। आज उनको ये तमाम चीज़ें जो है उनको बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है, और उनके अपनों के साथ ही लड़ाइयाँ हो रही है, अपने सिस्टर ब्रदर्स, अपने जो भी नियर बाई जो भी उनके रहे होंगे, फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, बातें बना रहे हैं, उनको सुनी नहीं जा रही है, उनको ली नहीं जा रही है, और बेदन दनादन झगड़े हो रहे हैं। तो आज एक गुड एनर्जी में आना चाहते हैं। आज वहाँ से प्रोजेक्शन जो फॉल्स का था, जो लवर्स फॉल का बने हुए थे, आज उन तमाम चीज़ों से एक गुड एनर्जी में आना चाहते हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। और दी चैरियट, तो सही और गलत का एहसास उनको होने लगा है, और वो चाह रहे हैं कि बातें को कब तक ऐसे चलेंगे, बातों को सुधारा जाए, बातों को मतलब निकाला जाए। तो इसमें जैसे कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड अगेन लियो। तो आज उनको कुछ भी चीज़ का पछतावा हो रहा है, बहुत 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 ज़्यादा उनको पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनको पछतावा हो रहा है। एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं वो, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं वो, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं वो आपके साथ में। और उसके लिए अभी जो दूसरी कार्ड जो लास्ट लाइन निकाल रहे हैं, इसमें थोड़ी सी एनर्जी अच्छी आ रही है उनकी, आपके पर्सन की। लेकिन सबसे ख़राब एनर्जी ये निकल के आ गई कि डेविल वाली नेचर है, या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दीवानापंती है, या ड्रिंक स्मोकिंग कर सकते हैं, या उनका वीक पॉइंट होगा मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल, है ना, ऐसा उनका कोई वीक पॉइंट हो सकता है। ये कार्ड बार बार मेरे को पिंच कर रहा है, आना चाहता है भाई आ जाओ। और यहीं पे अब इसको डेविल आ रहा है तो यहीं पे रखती हूँ इसको, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं इसमें। जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कैंसर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड हाँ, ये क्या कहते हैं, बार बार कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये भी आ चुका है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक अच्छी एनर्जी में आना चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं। सही गलत में एहसास हो गया है, गिल्ट हो रहा है, सही गलत का एहसास हो चुका है, सुधरना चाह रहे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, रास्ता भी दिख रहा है। लेकिन लास्ट में आके 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल भी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है, बिल्कुल भी सर्व करने के मोड में नहीं है कि क्या सर्व करें, कैसे सर्व करें, क्योंकि उनका नेचर नहीं बदला है। अभी भी पहले वाली एनर्जी है, अभी भी पहले वाली सोच है। बोलते हैं ना कि अब कितना भी कर लो तो शेर तो मांस ही खाएगा, घास तो खाएगा नहीं। तो वो उनका जो नेचर है ना, एडॉप्टेड नेचर है, उनका नेचर चेंज होना बहुत मुश्किल है, देख लो बहुत मुश्किल है। एम्परर, घमंडी व्यक्ति, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बड़े पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं, उनके अंडर में लोग काम करते होंगे, ऐसा कोई एम्परर वाली एक व्यक्ति, पैसा अच्छी आती होगी, सैलरी अच्छी आती होगी, लोग उनके अंडर में काम करते होंगे, एक टीम को लीड करते होंगे। तो सारा दिन वो लीड कर करके उनके नेचर में आ जाता है। फिर उसी नेचर से जो सुबह से लेकर शाम तक लोगों के ऊपर उतारते हैं, जब आते हैं तो अपने पार्टनर के ऊपर भी उसी एनर्जी को उतारना चाहते हैं, बच्चों के ऊपर भी उसी एनर्जी को उतारना चाहते हैं। तो इनके फैमिली ये तो बहुत जल्दी भागने वाली है, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो। ऐसे लोग तो सबसे पहले ही भागते हैं, भाई तुम्हारे साथ नहीं रहना हमें, है ना, आपको जो भाई सुबह से शाम तक चला ली है तो अभी क्या पेट नहीं भरा। तो ऐसे लोग सुनने वाले नहीं होते, सिर्फ सुनाना जानते हैं। क्यों, सुबह से शाम तक सुनने की आदत रहती है। तो उन्हें तो ऐसे लोग क्या करेंगे, घर में सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे तो यही लोग फिर डेविल वाला नेचर बांध के रखना चाहेंगे, स्पेल वर्क करना चाहेंगे, दूसरों से करवाएंगे, नीचे रखेंगे, दबा के रखेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं वो लोग। तो जस्टिस आ रहा है, उनको पता चल गया है कि जस्टिस आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। आपने किसी भी चीज़ को, हो सकता है आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन है और आपने किसी फ्रेश चीज़ की स्टार्ट की हुई है या सोच रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि चलो बहती गंगा में हम भी थोड़ा सा एक लोटा पानी निकाल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा हमें।
तो लेकिन वो जज्बा नहीं हो पा रहा है, सॉरी नहीं बोल पाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये जब कभी भी बढ़ना चाहेंगे, अच्छी एनर्जी लेके बढ़ना तो चाहते हैं, अच्छे बुरे का एहसास तो होता है, नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, फिर आके अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? वही एम्परर वाली नेचर, वही डेविल वाली नेचर, ये दोनों नेचर का जब कॉम्बिनेशन होता है तब इस वाली एनर्जी में वो आ जाते हैं। क्यों? पूरी ज़िंदगी आपको इस एनर्जी में रखे हुए हैं, तो आज इस एनर्जी में आपको एंजॉय करने लगे लाइफ। जब आप एंजॉय करने लगे तो अब इनकी पागलपंती चल रही है, डेविल वाली एनर्जी चल रही है। तो हो सकता है बहुतों के पर्सन स्पेल वर्क करें, करवाएं, लड़ाई झगड़ा करें, कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त अच्छी नहीं है, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सही गलत का एहसास होता है उनको, शुरुआत भी करना चाहते हैं, अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। जो लेकिन ये जो लास्ट का आता है कि तो यहाँ पे सारा मतलब होता है ना, सारा सोना पित्तल हो गया। तो जो शुरू में था सारा सोना पित्तल हो गया, लास्ट में भी सारा सोना पित्तल हो गया। बीच में जो है वो चाहते हैं कि हाँ कुछ अच्छा करें, लेकिन अच्छा करने के समय वही लेजीनेस, वही 2 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब उसमें ये कि कैसे करें, नहीं कर पाते हैं क्योंकि कभी किए नहीं हैं, कभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लवर बन के लूटे हैं। अगर आएंगे तो आपको तमाम क्वेश्चन का आंसर आप मांगोगे तो उनको पता है। अब एक एम्परर वाली एनर्जी, एक घमंडी व्यक्ति, एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो बहुत पैसा कमा रहा हो, जिसको पैसे का घमंड हो, जिसके अंदर में लोग काम करते हो, भला एक छोटा सा सीधा सा पर्सन पार्टनर को कैसे आंसर करेंगे? वो नहीं करेंगे आंसर। बच्चों को कैसे आंसर करेंगे? नहीं करेंगे आंसर, क्योंकि ये उनके मतलब क्या बोले हैं, डिग्निटी को शूट ही नहीं करता है, ये उनके नेचर को शूट नहीं करता है, ये उनके कैरेक्टर को शूट नहीं करता है, ये उनके परवरिश को शूट नहीं करता है। हो सकता है पेरेंट्स ने भी उनको ऐसे ही बड़ा किया होगा, पापा को भी ऐसे ही देखे होंगे, मदर को ऐसे ही देखे होंगे। तो जो लोग फादर को ऐसे देखे हैं, मदर को ऐसे देखे हैं कि भाई ऐसे करो, तो वो लोग आगे भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि अब जो इंडिया है पहले वाली इंडिया नहीं है, लोग निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे हाथ से। तो अब उन चीज़ों को वही है, वहाँ आके फिर अटक जाते हैं। तो देखते हैं अगर कन्फेस करेंगे तो क्या कन्फेस करेंगे, अगर आपके पर्सन कन्फेस करते हैं तो क्या कन्फेस करेंगे, देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जो व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, अगर मेरे व्यूवर्स से कन्फेस करेंगे तो क्या कन्फेस करेंगे, कौन सा एनर्जी में रहेंगे, बीच वाली एनर्जी में रहेंगे, जीतने वाली है, या हाँ ईगो घमंडी व्यक्ति, या प्रायश्चित वाला व्यक्ति जो गिल्ट फील हो रहा है, क्या क्या कन्फेस करेंगे प्लीज़ बताइए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप की एनर्जी आई हुई है। क्या कन्फेस करेंगे प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ये वाली एनर्जी एंड ये वाली एनर्जी तो श्योर नहीं है, क्लोज्ड ऑफ है। ये बताना चाहते हैं कि भाई आपको लेकर कोई श्योरिटी नहीं है, दूर जा रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ है, ये बताना चाहते हैं, अनश्योर हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि हम सिंगल हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं, और हम कहीं और बहुत खुश हैं। तो फिर आ गया ना अहंकार वाली घमंड नेचर, आ गया ना ऑब्वियस, ये डेविल वाली नेचर आ गया ना, एम्परर वाली नेचर। यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये लास्ट में ये एनर्जी पिक होने लगा। और ये आ गया ना 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, देख लो। सर्व नहीं करना, क्योंकि उनको पता है आप तमाम क्वेश्चन का आंसर मांगोगे, और क्या करेंगे। तो आपके जो पर्सन है ड्रामा क्वीन है, और जो लेडीज़ दिख रही होगी ड्रामा किंग समझ लीजिएगा। अटेंशन सीकर है, शुरू से उनको लगता है कि उनको ज़्यादा लोग ध्यान दें। जैसे मैंने बोली, बड़े पोस्ट, पावर, पोजीशन, हर कोई वहाँ पे अटेंशन देता रहा होगा, तो यहाँ भी चाहते हैं कि भाई हम अटेंशन देंगे। तुम अटेंशन कैसे ले सकते हो, आपको अटेंशन देंगे ही नहीं, क्योंकि अटेंशन सीकर है, खुद चाहेंगे कि आप उनको अटेंशन दें, आप उनको ध्यान दें, आप उनके नखरे उठाएँ, आप उनके लिए सोचें। और एक कार्ड दे दीजिए अब मैं। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम नेचर में रिलेशनशिप में हो, उनको अंदर से पता चलता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप उनके अपने ही हो। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो अभी घमंड दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, ये उनके अंदर भी था। तो आप लोग दोनों एक दूसरे को मतलब एनर्जी मिररिंग हो सकती है, और उनको लगता है आप कहीं नहीं जाओगे और वो भी कहीं नहीं जाएंगे, घूम फिर के यहीं आएंगे, क्योंकि उनको कोई और पूछने वाला नहीं है। उनका जो नेचर है, उनका जो अक्खड़पन है, उनको सिर्फ आप ही झेल सकते हो।
तो उनको अंदर से ही रिश्ता टूटा हुआ नहीं लगता है। इंटरनल यूनियन उनको लगता है लव फॉर एवर, लव प्यार हमेशा रहेगा। एंड ट्विन फ्लेम समझते हैं, आपको अपना आधा पार्ट समझते हैं। उनको लगता है बिना बोले आप मतलब आप उनसे अलग हो ही नहीं, उनको ऐसी फीलिंग्स आती है आप उनसे अलग हो ही नहीं। तो इतना ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो, उनको लगता है क्यों कर रहे हो। जो वो करते आए हैं वो अभी आप कर रहे हैं, तो लगता है आप दोनों एक ही तो हो। और लास्ट कार्ड जो आया है, देखो इतने सारे नखरे दिखा लिए, स्लोली कैसे आ रहे हैं, देखो बाहर जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो वो ये बताना, अभी मैं उसको भी बता देती हूँ, आ जाए स्टोरी। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट एंड क्राइंग। तो अभी मैं उसको आपको आ जाए स्टोरी पिरो के बता देती हूँ। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड एंड तो वो ये बताना चाहते हैं, ये जो आपकी जर्नी है अपने में इस वक्त वो फोकस कर रहे हैं, अपने में केयर कर रहे हैं, और इसलिए वो दिखा रहे हैं कि आपसे दूर जा रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा टैंट्रम भी दिखा रहे हैं कि भाई हम सिंगल ही अच्छे हैं। लेकिन उनको पता है कि दूर जा रहे हैं तो आप पीछे से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आप उनको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप उनके पीछे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। जब आप उनके पीछे, तो वो क्या करते हैं, ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, वो देखते हैं आपको कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। जैसे होते हैं ना बच्चे दूर जाते हैं तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जब देख लेते हैं कि पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं तो बंदी वापस आ जाते हैं, बच्चे वापस आ जाते हैं। तो इतने बड़े व्यक्ति हो गए हैं लेकिन उनका अभी भी वही वाला नेचर है, अभी भी वो नहीं सुधरे हैं, वो बहुत ही मतलब मैच्योर नहीं हुए हैं। अगर रिलेशनशिप को लेकर देखें तो मैच्योरिटी नहीं झलक रहा है। तो दूर जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ हम सिंगल बहुत अच्छे हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मस्त है, हमको फ्रीडम चाहिए था, आप फ्रीडम नहीं देते थे, तो मैं सिंगल ठीक हूँ। ड्रामा क्वीन देख लिए, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। जब आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो तब वो फील करने लगते हैं कि हम दोनों एक ही तो हैं, हमारा प्यार हमेशा के लिए है, हम ट्विन फ्लेम हैं, हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। और ऐसे करने के बाद फिर सोचने लगते हैं यार जो हुआ सो गलत हुआ, सॉरी फील करने लगते हैं और रिग्रेट में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे था गिल्ट, तो रिग्रेट में आ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं कि वही छोटा बच्चा वाली जो बात मैं बता रही हूँ, फिर वो रोना शुरू कर देते हैं। और उनको लगता है कि आप ज़रूर मनाने आओगे और रोते रह रहे हैं। अभी जो इनकी जो अंत वाली जो है वो अभी बहुत मतलब बैड फीलिंग कर रहे हैं, सॉरी महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं और रो रहे हैं। लास्ट एनर्जी यही आ रही है। फिर अब रोते रोते क्या करें, आप तो जा नहीं रहे हो, आप तो अटेंशन दे नहीं रहे हो, तो अपने को प्यार करने लगते हैं, अपने को संभालने लगते हैं और जर्नी को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपने बारे में फर्स्ट सोचिए। और आपके पर्सन के ये जो ड्रामा है ये लाइफ टाइम चलते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स एंड थैंक यू माय ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू।